हिंद दोस्तों। तो कल की क्लास में हमने कहा था आज रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग क्या डालेंगे? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये होती क्या आगे ध्यान से समझो, आगे एग्जाम्पल ही दे दें। मान लो ये ए कोई तत्व है, क्या है? तत्व है, हमने कहा तत्व। और बी भी कोई तत्व है, हाँ क्या है? तत्व। ठीक है, अगर ये दोनों मिलकर एक चीज बनाए, क्या बनाए? केवल एक चीज। बात समझ में आ रही? हाँ, ए और बी बना दिए, मिलकर ये दोनों ने क्या बना दिया? कल की क्लास अगर देखे हो तो ये बताओ कि ये क्या है और ये क्या है, जल्दी बताओ कमेंट में। ये हैं हमारे अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक। और ये हमारा उत्पाद कहलाता है, कहलाता है कि नहीं? हाँ। तो हम कह सकते हैं अगर ये अभिक्रिया रासायनिक संयोजन अभिक्रिया है तो हम ये बात इस अभिक्रिया से निकाल सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए, कितना उत्पाद बनाए? एक उत्पाद। क्या कहेगा? बोलो बोलो, क्या कहोगे? तो हम कह सकते हैं इसको कि जब एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक से, या इस तरह लिख लो, दो या दो से अधिक, जैसे किताबों में लिखा होगा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रही? सिंपल सा फंडा है। ये ऐसी अभिक्रिया के प्रकार है जिसमें दो या दो से अधिक कुछ भी मिल जाए, कितने भी हों, वो मिलके बनाएंगे तो एक ही चीज बनाएंगे, दूसरा कुछ नहीं बनाएंगे, तो हम उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया है। एग्जाम्पल भी इसके देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कल की क्लास में हमने देखा था H2O कैसे बन रहा था। ये जो H2O है ये कैसे बन रहा था? H2 और O2 मिल के बन रहा था। तुम कहोगे सर जी ये तो कल उधर था, ये इधर था। टेंशन ना लो, सेम वही सही था। ठीक है, बस इसको इधर हम लिखना चाहिए, हमने इसको इधर लिख दिया। तो इसी चीज़ को तुम कैसे लिख सकते हो? तुम क्या लिखोगे? हमने तो लिख दिया समझाने के लिए। तुम लिखोगे H2 + O2 = H2O। और ये H2O क्या है कमेंट में बता देना। ठीक है, और ले लो अच्छे अच्छे, जैसे NH4 प्लस क्लोरीन गैस ले लो, Cl2। ये क्या है? तुम्हारा अमोनिया होता है, नाम भी बहुत जरूरी है, अमोनिया। ये क्या है? क्लोरीन गैस है। क्या है? क्लोरीन गैस है। ठीक है, हाँ। बनाएंगे क्या? NH4Cl। क्या बनाएंगे? NH4Cl। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? नौसादर। क्या होगा? नौसादर। ये याद कर लें। दो चीज मिलकर एक चीज का निर्माण कर रहे हैं, कैसी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल ये क्या है? सोडियम है सर। क्या है? सोडियम। सोडियम किससे अभिक्रिया करा दें? क्लोरीन से, Cl2 से। अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? सर जी कल बताए थे आप, नमक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नमक। अब ये यौगिक क्यों बनाते हैं ये बात हम चर्चा भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर नहीं पता कि यौगिक ये Na और Cl मिलकर NaCl क्यों बन रहे हैं तो बता देना, हम एक अलग क्लास बना देंगे। ठीक है, और तीसरी बात कि यहाँ पे Cl2 है, यहाँ एक ठो है, ये कैसे हो जाता है? तो इस संतुलित रासायनिक समीकरण में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? हाँ,
क्योंकि अभी हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं तो उन्हीं पे ध्यान देंगे। तो समझ में आया संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये उदाहरण है। चलो एक का और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये Cl है, इसका नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो कल की क्लास में बताया था ना, तुम लोग कमेंट में बताना ये कौन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्लोरीन गैस है। दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सॉरी CO है, CO। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, कार्बोनिल क्लोराइड। क्या नाम होगा, कार्बोनिल क्लोराइड। नाम क्या होगा, कार्बोनिल क्लोराइड। याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता क्या चलता है, संयोजन अभिक्रिया होगी क्या, दो चीज मिलकर, सॉरी दो चीज मिलकर एक चीज का निर्माण कर रहे हैं तो हम उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ